आखिर ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट छोड़ के आपको मिली हुई सीट पर क्यों दावेदारी कर रहे हैं? अब भैया जाने भैया भाई कौन सलाहकार हैं ओम प्रकाश राजभर के जिन पर आप अब कलाकार हैं तो सलाहकार भी उनके अच्छे होंगे। हम तो मर्यादित हैं अच्छा, भैया, वो कलाकार हैं। हम क्या भैया, हमारे तो सलाहकार अच्छे हैं। आपकी सीट होती है और उस पर दावे अब दूसरे कर रहे हैं। अब अतरौलिया आपकी सीट है, आप वहां लड़े, लेकिन अब सीना ठोक के ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं यहां लड़ूंगा। उनको लड़ना है तो आके लड़ लें। दूसरी आप कालपी गए, कालपी से जो लड़े वो सपा से जीत करके आए, अब भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। तो आपकी सीट पर दूसरों की नजरें हैं और सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम लेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि गोरखपुर जाओ, तुम ग्रामीण सीट पर तुम लड़े हो, 40,000 वोट पाए हो, वहां बेटे को लड़ा दो और वहां जीत जाएगा। मैंने पूरे 5 साल लड़ाई की। अंतिम में जब 15 दिन रह गया तो अमित शाह जी ने कहा वहां मत लड़ो, जाके चौरी चौरा लड़ो। अंतिम फैसला तो उनका है ना। आज के दिन में अगर राजनीतिक सलाहकार, अतरौलिया के बारे में मैं वही आ रहा हूँ। कृष्ण जैसे सलाहकार थे तब जो है अर्जुन जीते थे, शकुनी मामा जैसे सलाहकार थे, सब जो है कौरव हार गए। आज के दिन में सलाहकार कैसे हैं? अगर निषाद पार्टी का टिकट कटवा के अगर कोई दूसरी पार्टी का टिकट लेता है तो निषाद वोट काहे देगा भाई? बात बोलिए ना, निषाद नाराज करके कैसे जीत सकते हैं? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन जीतेगा। आज के दिन में जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने कहा जो सीट जिसकी है उसकी है। 238 गांव में निषाद है, वहां 238 बूथों पर निषाद का बूथ अध्यक्ष है, सेक्टर अध्यक्ष है, हमारा जोनल अध्यक्ष है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपने मन से ऐलान कर रहे हैं? आपसे कोई बातचीत हुई? और जब तक उनको देंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी उसको जो है खुद न घोषित करे या खुद उस पर बयान न दे तो उस पर हम क्या बयान दे सकते? भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रभारी नियुक्त किया। जहां करोड़ों रुपया खर्च करके कोई प्रत्याशी इतना वोट लाया हो, तो जितने करोड़ों रुपया खर्च किया होगा उसका करोड़ों का नुकसान होगा तो वो क्या खड़ा रहे? वो भी लड़ जाएगा। कैसे जीतेगा? तो मैं तो चाहता हूँ, भैया का बेटा है तो हमारा भी बेटा है, लेकिन उस बेटे को बलि का बकरा न बनाए, उसको एनडीए का बेटा बनाए। हम लोग कहीं से जिताकर उसको विधानसभा में पहुंचा देंगे। लेकिन अगर उसको दलाल लड़ाएंगे, उसको जो है इसे सलाहकार लड़ाएंगे कि भैया वहां प्रत्याशी लड़ा, उसको नाराज करो, निषाद पार्टी नाराज करो, तो कितना वोट कहां से मिलेगा भैया? आप समझ सकते हो कि टेक्निकल कौन सलाहकार हैं ओम प्रकाश राजभर के जिन पर आप इशारा कर? कलाकार हैं तो सलाहकार भी उनके अच्छे होंगे। हम तो मर्यादित हैं अच्छा, भैया, वो कलाकार हैं। हम क्या भैया, हमारे तो सलाहकार अच्छे हैं कि भैया जिसके साथ रहो ईमानदारी से रहो। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी के साथ हो, उसका फल मेरे पास है कि 15 हारी हुई सीटें हमने ली थी, उसमें से 11 जीत कर दी उनको। हमने 3 निषाद भी लड़ाए। एक का सवाल का जवाब दीजिए कि भाई आखिर ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट छोड़ के आपको मिली हुई सीट पर क्यों दावेदारी कर रहे हैं? अब भैया जाने भैया हम लोग तो भाई आज के दिन में लगभग 4 साल से पहले से सीटें तैयार किया था। 4 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, तो वो सीटें हैं। अब भैया को कुछ न कुछ सलाह लेकर सहयोगी दलों से काम करना चाहिए। बिना सहयोग के न हम जीतेंगे न वो जीतेंगे, न भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भैया नहीं रहे तब भी हम लोग जीते उत्तर प्रदेश में। भैया चले गए थे समाजवादी पार्टी में, तभी तो जीते ना। लेकिन हम नहीं थे तो किस तरीके से थे? अगर हम सपा छोड़ दिए, बसपा छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दिया, देखो कहाँ चली गई सब लोग। तो ये निषाद 18% आबादी पूरे प्रदेश में है। 403 विधानसभाओं है, उसमें हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, वहाँ सेक्टर अध्यक्ष हैं, 403 पर हैं। जहाँ भाजपा लड़ेगी वहाँ वहीं जाऊंगा, जहाँ और लड़ेंगे वहाँ जिताऊंगा। हम जहाँ लड़ेंगे वहाँ में जिताएंगे। और हमसे कोई लड़ेगा तो हम क्या करें? हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, हम सपा और बसपा से लड़ने के लिए आए, भाजपा के खिलाफ।